Okay, lesson number 3, standard 7th, religious synthesis, right? Which is on page number 11, 12, page number 13. Okay, so the name of the lesson is religious synthesis. तो यहाँ पे दो वर्ड है, वन इज रिलीजन और दूसरा है सिंथेसिस. अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन? अभी आप रिलीजन का मीनिंग बोलेंगे तो उसका मतलब है धर्म. अभी धर्म मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ रिलीजन इज द बिलीफ इन गॉड और गॉड्स एंड द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद दिस. बिलीफ इन गॉड और उसका एक्टिविटीज को हम रिलीजन बोलते हैं बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग गॉड्स को फॉलो करते हैं, इसके लिए यहाँ पे अलग अलग रिलीजन है. जैसे कि हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, एक्सेट्रा. राइट, ओके. इस्लाम मतलब जो जो उसको फॉलो करता है वो मुस्लिम्स है. सिखिज्म में जो फॉलो करते हैं हम उसको सिख बोलते हैं. क्रिश्चियनिटी में जो फॉलो करते हैं हम उसको क्रिश्चियंस बोलते हैं. जैनिज्म को जो फॉलो करते हैं हम उसको जैन बोलते हैं. बुद्धिज़्म को जो फॉलो करते हैं हम उसको बुद्धिस्ट बोलते हैं. और हिंदुज़्म को जो फॉलो करता है हम उसको बोलते हैं हिंदू. ठीक है, राइट. Now, what is the meaning of synthesis? Synthesis मतलब the act of combining separate ideas, beliefs. अलग अलग आइडियाज़ को एक साथ लाना उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस. अभी हम दोनों को मिलाते हैं तो रिलीजियस सिंथेसिस मतलब क्या होता है कि सारे रिलीजन को एक साथ करके उनको मिक्स करना. अब ये मिक्स क्यों करना है? ये मिक्स करने की ज़रूरत क्यों थी, या फिर इसको मिक्स किसने किया? तो ये जो सिंथेसिस है ये इंडिया में लाया सेंट्स ने. हिंदी में बोलेंगे तो संत. ठीक है, और ये इसकी ज़रूरत क्यों थी? बिकॉज इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं. हिंदू, इस्लाम मतलब मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है ना, राइट, बुद्धिस्ट है. ठीक है, सो इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन सोसाइटी. इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस और रिलीजन के लोग रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे उनको एक साथ लाने के लिए उनके बीच में, हर एक रिलीजन के बीच में जो कॉमन चीज़ है उसको एक साथ ला के उसका एक मिक्सचर मिक्सचर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था. और यही लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, राइट, ओके. और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको अडॉप्ट किया है और उसको हम बोलते हैं सेकुलरिज्म. ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म मतलब जहाँ पे जिस देश में अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं उसको हम बोलते हैं सेकुलरिज्म. और ये लॉ में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका एक लॉ है. मतलब अगर कोई एक रिलीजन का आदमी किसी और पर्सन जो किसी और रिलीजन से है उसको उसको कुछ कुछ खराब बोल दिया तो उसके ऊपर केस हो सकता है. राइट, इन इंडिया देर आर मैनी लैंग्वेजेस, मैनी फेस्टिवल्स, मैनी कल्चर. कपड़े पहनने के तरीके अलग हैं. वर्ल्ड में भी अलग अलग रिलीजन है. बट सम ऑफ द कंट्रीज पीपल फॉलो पर्टिकुलर रिलीजन, एक या फिर दो रिलीजन होंगे. बट इंडिया में ऑलमोस्ट बहुत सारे रिलीजन्स हैं. जैसे कि मैंने अभी नाम लिया, हिंदुइज्म, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी, right? But though still the people of India live together. They live together, they support each other, and that is the meaning of secularism, where people of different languages, people of different religions live together in a harmony, right? और वो हारमनी को मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लॉ है. अगर आप उसको तोड़ते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है, आपके ऊपर केस हो सकता है. राइट, सो इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री. इंडिया में सेकुलरिज्म है, राइट. और वो लॉ में भी उसका, कानून में भी उसका क्या बोलते हैं उसको, कानूनी रूप से भी उसको ये किया है कि आप अगर उसको तोड़ते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है. राइट, इन द मेडिवल हिस्ट्री, अभी हिस्ट्री तीन टाइप में डिवाइड होगा. वन इज़ द एंशियंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री, एंड थर्ड इज़ द मॉडर्न हिस्ट्री. तो हम लोग यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वेयर सम ऑफ द मूवमेंट्स या फिर कुछ कुछ लोगों ने यहाँ पे इन सारे रीजन को एक साथ लाने की कोशिश की. तो ये जो मूवमेंट्स है, जो मेन मूवमेंट्स है यहाँ पे दिया, वन इज़ द भक्ति मूवमेंट, सेकंड इज़ द सिखिज्म एंड थर्ड इज़ द सूफी सेक्ट. कुछ लोगों ने यहाँ पे सारे रिलीजन को एक साथ लाने की कोशिश की. राइट, वो ये बोलते हैं कि भले ही सारे लोग अलग अलग रिलीजन के हैं, बट द पीपल आर इक्वल, राइट, ऑफ एवरी रिलीजन. राइट, यहाँ पे एक चीज़ सबका कॉमन ये है कि भले ही सबके नाम अलग अलग है भगवान के, बट भगवान एक ही है और सबको एक साथ में रहना चाहिए खुशी
हैप्पीनेस मतलब पीसफुली रहना चाहिए एक दूसरे के साथ में, और यहाँ पे भगवान के भगवान के साथ में या फिर भगवान का स्मरण करना है, उनकी प्रेयर करना है, और एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहना है। वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। सूफी, ये सिखिज्म है, राइट। ये सूफी सेक्ट है जिन्होंने रिलीजियस सिंथेसिस को लाया। अभी इसकी ज़रूरत क्यों है, राइट। देखो, इंडिया में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के, है ना। यहाँ पे हिंदू है, यहाँ पे मुस्लिम है, यहाँ पे क्रिश्चियंस है, यहाँ पे पारसी है ना, राइट। सो पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, यहाँ पे झगड़ा हो सकता है, अलग अलग लोग हैं ना, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन के। सो देयर कैन बी अ डिस्प्यूट। तो ये dispute नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो सेंट्स है, जो संत है, उन्होंने सबको यही कहा कि सब लोग प्यार से रहो, एक साथ में रहो। भले ही सबके भगवान अलग है, बट हम सब इक्वल, वी आर ऑल इक्वल। उन्होंने जो पुराने तरीके हैं रिलीजन में, जो पुराने तरीके थे, जैसे कि ये सब जो ऑर्थोडॉक्स है, राइट, ओके, जो शायद सही भी नहीं होगा, उस ये सारे रिचुअल्स को उन्होंने निकाला, और उन्होंने बोला कि अगर भगवान को आप प्रे करते हो तो आपको एक ही चीज़ करना है कि आपको सबको साथ में एक साथ रहना है, खुशी के साथ, ठीक है, राइट। फाइट नहीं करना है, एवरीथिंग। तो यही सब संतों ने को समझाया, राइट। और जो सिर्फ हवन पूजा पे फोकस नहीं करना है, बट हमको एक साथ में रहना है। मतलब रिलीजन में हमको यही सिखाते हैं कि भाई पूजा करो या फिर ज्ञान दो और लोगों की मदद करो, बट साथ में हमको एक साथ में भी रहना है। बिकॉज इंडिया में स्पेशली जहाँ पे इतने सारे रिलीजन्स है, वहाँ पे एक साथ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में एक वारकरी का यात्रा होता है, जहाँ पे लोग पंढरपुर जाते हैं, और पंढरपुर में आपको चल के जाना होता है। यहाँ पे कोई भी पर्सन, भले कितना भी अमीर हो या फिर कितना भी गरीब हो, या फिर कोई और कास्ट का हो, कोई दूसरे कास्ट का हो, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, सब लोग यहाँ पे एक साथ चल के जाते हैं बिना किसी भेदभाव के, राइट। तो यही मैसेज सन देना चाहते हैं कि आप, यही उन्होंने स्टार्ट किया था कि अगर आपको भगवान का प्रे करना है तो आपको एक साथ में आना है, आपको भेदभाव के साथ में नहीं रहना, राइट। और यही सब संतों ने लोगों को समझाया, राइट। जैसे कि महाराष्ट्र में भी में भक्ति मूवमेंट था, और फिर लिंगायत मूवमेंट था, है ना। ये हम लोग इस लेसन में पढ़े, राइट। एंड people of saints of different states or regions, they translated the religious books into their own local languages. उन्होंने क्या किया, जो भी संस्कृत में लिखा था ना, उसको ट्रांसलेट किया in their people's language, right, okay. The Bhakti movement used the common people language instead of Sanskrit. This helped the development of regional languages. और ये एक रीज़न है कि जो भी अलग अलग स्टेट्स में जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, उसका ये एक रीज़न है कि संतों ने संस्कृत लैंग्वेज में जो लिखा था, जैसे कि भगवत गीता है या फिर महाभारत है या फिर वेद है, उसको हिंदी में ट्रांसफ़र किया, उसको मराठी में ट्रांसलेट किया, उसको उसको कन्नड़ में ट्रांसलेट किया। तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस की वजह से ही आज इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी, राइट। इन गुजरात द पीपल टॉक इन गुजराती, इन बंगाल दे पीपल टॉक इन ओडिशा पीपल टॉक इन ओरिया, इन बंगाल पीपल टॉक इन बंगाली, in Tamil Nadu people talk in Telugu, in Karnataka people talk in Kannada, right? In Kerala people talk in Malayalam, in Punjab people talk in Punjabi, right? तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस इसलिए डेवलप हुए बिकॉज सेंट्स ने इन सारे बुक्स को, रिलीजियस बुक्स को, संस्कृत टू या फिर उर्दू टू ऐसे पर्सनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया। उसमें से एग्जाम्पल है संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने भगवद गीता को संस्कृत से मराठी में ट्रांसलेट किया, जिसका नाम है ज्ञानेश्वरी, ठीक है, राइट। सो ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मेडिवल हिस्ट्री में जो अलग अलग संत थे, उन्होंने कौन से काम किए, ताकि आज जो हम लोग देखते हैं लोग एक साथ में रहते हैं, इतने सारे अलग अलग लैंग्वेजेस होने के बावजूद भी, इतना सारा अलग अलग रिलीजन्स के होने के बावजूद भी, ये उनकी कोशिश थी मेडिवल हिस्ट्री में, जो आज हम उसका इफेक्ट देख रहे हैं, राइट। सो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।